राजा शेरसिकी, राजा शेरसिकी, राजा शेरसिकी। सारे बैठ जाओ। राजा देखो कौन बना है। सभी लोग आसन ग्रहण कीजिए। हारमोनी के ऊपर बैठ जाओ। राजा शेष हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। राजा अपनी राजगद्दी पर विराजमान था। राजा ने 180 दिन तक सभी को भोज दिया। कोई भी नहीं चाय भी नहीं। सोने के कपड़े, सोने के कपड़े। राजा ने राजसी वैभव का धन, अनमोल पदार्थ, पर्दे श्वेत और नीले सूत के और सन पैंतने की डोरियां, चांदी के छल्ले, सोने चांदी के संगमरमर के बने फर्श और दाखमधु भिन्न भिन्न पात्रों में डालकर दिया। राजा ने रानी वष्टी को लाने का आदेश दिया। कोई है? रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। रानी वष्टी की जगह किसी और को रानी का मत किया जाए। एस्तर एक अनाथ लड़की थी। एस्तर के चाचा मर्दोक्या ने उसे अपनी बेटी करके पाला पोसा था। वह यहूदी जाति की थी और वह सुंदर और रूपवती थी। मर्दोक्या ने उसे राजा के राजभवन में पहुंचाया। राजा के अनुग्रह की दृष्टि एस्तर पर हुई। राजा को एस्तर पसंद आई और राजा ने एस्तर के सिर पर राजमुकुट रखा। अति सुंदर। अरे याद छोड़। समझ गया। अमित मामा की लड़की के पैर में फिर राजा ने बड़ा भोज किया जिसे एस्तर का भोज कहा, पर एस्तर ने अपनी जाति या कुल के बारे में किसी को नहीं बताया था। उन्हीं दिनों में मर्दोक्या राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था। बिक्ताना और तेरेश ने राजा पर हाथ उठाने का षड्यंत्र किया। मर्दोक्या के द्वारा यह बात राजा को पता चली। राजा ने दोनों को वृक्ष पर लटका दिया और इतिहास की पुस्तक में लिखा गया। हामान का षड्यंत्र। हामान राजभवन के अंदर या बाहर जाता था तो सभी मंत्री और कर्मचारी उसे दंडवत करते थे, लेकिन मर्दोक्या फाटक के बाहर ना तो उसे दंडवत करता था और ना ही उसके आगे झुकता था। हामान जानता था कि मर्दोक्या यहूदी जाति का है। उसने सिर्फ मर्दोक्या को नहीं
परंतु सारी यहूदी जाति को नष्ट करने के लिए सभी भाषाओं में चिट्ठी लिखवाकर और उस पर राजा की मोहर लगाकर सभी प्रांतों में खुली हुई भेज दी और यहूदियों के घरानों में सन्नाटा छा गया। उसे देखो क्या कर रही है। देख देख। हाँ, यहूदियों का विनाश। तब मर्दोक्या ने वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। सभी यहूदी बड़ा विलाप करने लगे और उपवास प्रार्थना करने लगे। हे एस्तर रानी, जो इस समय तू चुपचाप रही, क्या पता यहूदियों का उद्धार या छुटकारा हो जाए, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या पता ऐसे ही कठिन समय के लिए तुझे ये राजपद मिला हो। आप सबसे विनती है कि आप सब मिलकर 3 दिन और 3 रात का उपवास रखें, ना कुछ खाएं और ना कुछ पिए। और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन और 3 रात का उपवास रखूंगी और नियम के विरुद्ध मैं राजा के पास इसी दशा में जाऊंगी और ना। जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर रानी ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। बात तुझे क्या चाहिए? आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। मैं आपका आमंत्रण स्वीकार है। राजा को उस रात नींद नहीं आई और राजा ने इतिहास की पुस्तक बुलवाई। इतिहास की पुस्तक लाई जाए, पढ़ के सुनाया जाए। तो मोर्देकै के लिए क्या किया गया? आंगन में कौन है? तो मुंडे ने कहना थोड़ा बैठ जा बोले। पुस्तक पढ़ी जाए। मर्दोक्या के द्वारा राजा के प्राण बचाए गए। तो मोर्देकै के लिए क्या किया गया? कुछ भी नहीं। आंगन में कौन है? हामान। हामान को पेश किया जाए। क्या है? यदि राजा किसी की प्रतिष्ठा करना चाहे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? हो, ये तो शायद मेरे लिए है। जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए वो राजा पैदा हो। जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना जो जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उस राज के जिसमें राजा सवारी करता हो और जिसकी प्रतिष्ठा करना उसके साथ ऐसा ही किया जाए। तो फुर्तिकार मोर्देकै के साथ ऐसा ही किया जाए। इस समय हामान निराश होकर, उसको लग रहा था कि ये सब मेरे लिए हो रहा है, लेकिन खुदा की योजना थी और सब कुछ ये मर्दोक्या के लिए किया जा रहा था। फिर हामान ने मर्दोक्या के लिए राजकीय वस्त्र जो राजा पहनता था उसको पहनाए।
लिया सब लिए दे रहे थे ना। और फिर उसको राज की मुकुट जो राजा पहनता था पहनाया गया, और जिस घोड़े पर राजा सवार होता था उस पर सवार करवाकर पूरे नगर में फिराया गया। जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके साथ ऐसा ही किया जाए। जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके साथ ऐसा ही किया जाए। जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके साथ ऐसा ही किया जाए। हामान ने भी अपनी पत्नी और मित्रों को बताया था कि मर्दोक्या मेरे आगे ना झुकता है ना ही मुझे दंडवत करता है, जबकि राजा और रानी मुझे ही सम्मान देते हैं। उसकी पत्नी और मित्रों ने उसे सलाह दी कि हामान ने अपने घर के पीछे 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंभा मर्दोक्या के लिए बनवाया कि उसे फांसी पर लटकाकर फिर एस्तर रानी के भोज में जाऊंगा। राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में गए। बोल एस्तर रानी, क्या मांगती है? आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। तो मेरे लोगों को प्राण दान दिया जाए। ये किसने आज्ञा दी? ये क्या हो रहा है? जी महाराज। ये क्या हो रहा है? हामान ने अपने घर के पीछे मुर्दके के लिए एक 50 हाथ का खंभा बनाया हुआ, फांसी का खंभा बनाया हुआ। इस दुष्ट को इसी में लटका दिया जाए। ठीक है। राजा ने एस्तर रानी और मर्दोक्या को सारा अधिकार दिया। सभी यहूदी आनंद मनाने लगे और उनका शोक आनंद में बदल गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एस्तर रानी ने अपनी सारी जाति को बचा लिया और सभी यहूदी खुशी आनंद मनाने लगे। हमें भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदार और देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएं। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रोग्राम को दिखाया है और इन्होंने बहुत मेहनत की। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। देखने में सबको इजी लगता है, लेकिन जब इसको करते हैं और जब कोई स्टेज पर चढ़ता है तो उसके लातें जो है वो कांपने लगती है। दूर से हमें